धातु एवं धातु, इसको पहचानने के लिए केवल हमें 3 चीज को याद रखना है। ठीक है, कौन कौन चीज को याद रखना है? हीलियम, नियॉन और आर्गन। इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 2, 10 और 18। दोनों में डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस है। 2 + 8 10, 10 + 8 18, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि इन 3 चीज से हम धातु और अधातु को पहचानेंगे कैसे, है ना। हम केवल इसे धातु या धातु को नहीं पहचान सकते, इससे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा हम केमिकल फार्मूला तक भी बना सकते हैं। ठीक है, केवल ये 3 चीज है। आपको केवल क्या होगा, 10 सेकेंड में आप फार्मूला वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जरूर हम यहाँ पर देख सकते हैं। 10 सेकेंड में हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। कैसे याद रखें? इसके लिए हमें क्या करना है? ये तीनों अक्रिय तत्व को याद रखना है। ठीक है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना? नियॉन का कितना होगा? आर्गन का कितना होगा? अब हमें क्या करना है? वैलेंसी निकालना है। सपोज कर लो यहाँ दिया हुआ है सोडियम। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11 होता है, सबको पता है। तुम ये बताओ, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, वो किस अक्रिय तत्व के नजदीक है? नियॉन के नजदीक है। देखो, सोडियम का परमाणु संख्या 11, ये नियॉन के नजदीक है ना। नियॉन का परमाणु संख्या कितना? 10। सोडियम कितना? डिफरेंस कितना? 1। जितना डिफरेंस उतना ही वैलेंसी। कोई ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं, केवल ये देखना है कौन से तत्व का परमाणु संख्या कितना है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, उसको क्या करना? अक्रिय तत्व के परमाणु संख्या से कंपेयर करना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ लिखा हुआ है Mg। Mg का परमाणु संख्या कितना? 12। किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है। कितना का डिफरेंस है? 2। वैलेंसी कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत है क्या? एक एग्जांपल और ले लो। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना? 7। किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है। कितना का डिफरेंस है? 3। वैलेंसी कितना होगा? 3। देखो, वैलेंसी निकल गया क्या? जितना का डिफरेंस आ जाए, जिस परमाणु संख्या को हमें क्या करना है? नजदीक वाले अक्रिय तत्व के परमाणु संख्या से कंपेयर करना है ना। और उसके बीच जितना का डिफरेंस हो, जितना का डिफरेंस हो, वही उसका वैलेंसी का या संयोजी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो दिक्कत एक चीज और जानो। अब हमें ये देखना है कि ये जो परमाणु संख्या है, ये जो सोडियम है, ये जो परमाणु संख्या है, ठीक है, ये देखना है कि ये अक्रिय तत्व, ये जो सोडियम का परमाणु संख्या है, वो नजदीक वाले अक्रिय तत्व से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। इसका जो परमाणु संख्या है, इसके नजदीक वाले परमाणु संख्या से ज्यादा है। जब ज्यादा रहे तो वो धातु, ज्यादा रहे तो धातु, कम रहेगा तो धातु। यहाँ देखो, क्लोरीन का 17, क्लोरीन का 17 किसके नजदीक है? 18 के नजदीक है। ये अब बताओ, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है, वो नजदीक वाले इनर्ट एलिमेंट से ज्यादा या कम है? कम है। तो धातु का या अधातु? अधातु। तो बस हमें क्या करना है, जो हम अक्रिय तत्व आपको बताए हैं, जो अक्रिय तत्व आपको बताए हैं, उस अक्रिय तत्व से केवल आपको कंपेयर करना है। ठीक है, अगर जिस तत्व को हमें देखना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, धातु या धातु है, तो हमें क्या करना है? उस तत्व के परमाणु संख्या को, उस तत्व के परमाणु संख्या को उसके नजदीक वाले अक्रिय तत्व के परमाणु संख्या से कंपेयर करना। ठीक है, अगर नजदीक वाला अक्रिय तत्व का परमाणु संख्या, नजदीक वाला अक्रिय तत्व का परमाणु संख्या अगर ज्यादा होगा, अक्रिय तत्व का परमाणु संख्या ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा? अधातु। जो अक्रिय तत्व का, देखो, अक्रिय तत्व से अगर इसका ज्यादा होगा तो ये धातु। जिस परमाणु संख्या, जिस तत्व का परमाणु संख्या अक्रिय तत्व के परमाणु संख्या से ज्यादा होगा तो धातु। ठीक है, लेकिन अगर क्या रहा है कि जिस तत्व का परमाणु संख्या अक्रिय तत्व के परमाणु संख्या से कम होगा तो अधातु। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो अब हम क्या सकते हैं, आप बताओ, ये जो सोडियम होगा धातु या धातु? ये जो मैग्नीशियम होगा धातु या धातु? ये बताओ, क्लोरीन क्या होगा? धातु या धातु? नाइट्रोजन क्या होगा? अधातु। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी 3, परमाणु संख्या 7, वैलेंसी कितना? 3। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कितना है? क्या समझ आया? है ना। बस एक चीज और, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। इसका वैलेंसी कितना? 1। ये धातु है धातु? धातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है? ये कितना
इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 1। इसका वैलेंसी कितना होगा? चलो इसका वैलेंसी है, समझ में आया? अब देखो ये लिखा है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? 17। किसके नजदीक है? 18। कितना का डिफरेंस? वैलेंसी कितना? धातु या धातु? धातु। कितना माइनस होगा? कितना चार्ज होगा? कितना माइनस होगा? चलो देखो यहाँ पे इस पर 1 माइनस होगा, है ना? यानी क्लोरीन का वैलेंसी 1, सोडियम का वैलेंसी 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि सोडियम को क्लोरीन के वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? और इस क्लोरीन को सोडियम के वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो बताओ सोडियम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? सोडियम का 1 एटम। क्लोरीन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन का कितना एटम? 1 एटम। फार्मूला क्या बन गया? यानी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बन गया? दो कितना ऐसी है ना? यानी हमें क्या करना है, चाहे तो मेटल नॉन मेटल का पता लगाना है, वैलेंसी का पता लगाना है, या फार्मूला लिखना है, तो उसके लिए हमें केवल इनर्ट एलिमेंट को याद रखना है ना? और आपको केवल बस ये हीलियम, नियॉन और आर्गन तक ही याद रखना है, क्लास 10 तक। इसलिए क्लास 10 तक में मेटल और नॉन मेटल को जानने के लिए आपको 20 एटॉमिक नंबर तक याद रखना है। कितना याद हो जाएगा? सभी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ऐसे आपको हम अभी क्या बताते हैं, टोटल इनर्ट एलिमेंट की संख्या कितना है? 6 है। और इसको आप कैसे याद रख सकते हो? उसने अड़कर जेरॉक्स रन किया। ही का मतलब क्या हो गया? उस। एनी का मतलब क्या हो गया? ने। आर्गन का मतलब क्या हो गया? अड़। क्रिप्टन का मतलब क्या हो गया? कर। जेरॉक्स, है ना? जेरॉन का मतलब क्या हो गया? जेरॉक्स। और रेडॉन का मतलब क्या हो गया? ठीक है, रन किया, है ना? यानी इसका मतलब क्या है कि जितना भी पीरियोडिक टेबल में टोटल इनर्ट एलिमेंट की संख्या कितना है? 6 है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? उसने अड़कर जेरॉक्स रन किया, या हम कह सकते हैं हे नारायण अर्जुन करे जेरॉक्स रामायण। ठीक है, कितना याद हो जाएगा? है ना? सभी को याद होगा? कल याद हो जाएगा?